प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम गणित के प्रश्न वाले 8.4 को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे। तो पहले हम साइन ए को हम कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, फिर हम सेक ए को हम कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, फिर हम टेन ए को हम कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो यहां पे हम लिखेंगे दोस्तों क्या, साइन ए बराबर, दोस्तों आपको हम यहां पर फॉर्मूला बता देता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉसेक थीटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, साइन ए है। यहां पर जानिए ए है ना, थीटा का काम कर रहा है। तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए हम लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 1 बट्टे कॉसेक ए लिखेंगे। और दोस्तों कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं, दोस्तों यहां पर आपको हम समझा देता हूं। 1 को 1 हम लिखेंगे बट्टे कॉसेक ए को हम लिखेंगे क्या, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लिखेंगे। यही आपका आंसर है, यही आंसर है। दोस्तों आप लोग समझते होंगे यहां पर रूट क्यों आ गया। दोस्तों यहां पर समझा देता हूं। यहां पर फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसे हम सीधा करेंगे, सीधा पहले हम कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना दोस्तों, यहां पर स्क्वायर हटेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो यहां पर समझिए आप, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही बात यहां पर आपको हम समझाए हैं, यही आंसर हो जाएगा। फिर आपको हम सेक ए को हम कॉट ए के पदों में हम व्यक्त करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे, इसे हम पहला मान लेते हैं। तो सेक ए को हम कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो यहां पर हम दूसरा हम नंबर मान लेंगे। यहां पर सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हम लिखेंगे। अब यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 बट्टे कॉट स्क्वायर ए। अब दोस्तों यहां पर हम बटा पर के जोड़ बनाएंगे। तो यहां पर हम बट्टे में 1 ले लेंगे, यहां पर हम रूट अंडर लगाएंगे। कॉट स्क्वायर ए को हम और 1 को हम एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। 1 से हम भाग देंगे कॉट स्क्वायर ए में, तो क्या आएगा परिणाम, कॉट स्क्वायर ए आएगा। और कॉट स्क्वायर ए से हम गुना करेंगे 1 में, तो यहां पर हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस
अब दोस्तों यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए से हम भाग देंगे कॉट स्क्वायर ए में, तो कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा। और एक से हम गुना करेंगे एक में, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। दोस्तों यहाँ पर समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। यह सब क्या है? रूट में है। क्या है? रूट में है। ओके, तो दोस्तों हम इसे हम लिखेंगे रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टे रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए हम लिखेंगे। दोनों को हम रूट में ले लिए हैं अलग अलग, आपको समझाने के लिए। यहां पर हम डायरेक्ट आंसर हम ले आते हैं, आपको हम समझा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। आपको यह मैथ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो यह सेम लिखा जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टे लिखेंगे और इसका वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों यह रूट में है तो कॉट स्क्वायर ए है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों यहां पर आप लोग सोचते होंगे यहां पर रूट क्यों आ गया। दोस्तों यहां पर आपको हम समझा देते हैं फॉर्मूला के माध्यम से। दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। दोस्तों यहां पर सेक स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर हटेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर आप समझ गए। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यही आपका आंसर हो गया। tan ए को हम cot ए के पदों में व्यक्त करेंगे, sin ए को हम cot ए के पदों में व्यक्त कर लिए और sec ए को हम cot ए के पदों में व्यक्त कर लिए, आपको हम बता दिए। अब हम tan ए को हम cot ए के पदों में हम व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे क्या? tan ए बराबर क्या होगा? 1 बट्टे cot ए हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, यानी समय समय पर मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। प्रश्न दूसरा है, एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है समझिए, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, मतलब लिखना है। दोस्तों यहां पर आपको हम समझा देते हैं। दोस्तों यहां पर लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है बताइए आप लोग, कितना होता है? आप लोग जानते हैं तो बताइए कितना होता है, तो आप कहिएगा कितना होता है। दोस्तों आंसर में 6 होते हैं। कितना होता है? 6 होते हैं। और 6 कौन कौन होता है आपको हम यहां पर समझा देते हैं। यहां पर समझिए,
साइन ए, पहला साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टेन ए, चौथा कॉट ए, पांचवा सेक ए और छठा कॉसेक ए। यही होता है त्रिकोणमिति के अनुपात, यही होता है 6 अनुपात होता है। दोस्तों साइन कॉस से संबंध बनाता है, टेन कॉट से संबंध बनाता है और सेक कॉसेक से संबंध बनाता है। समझ गए? यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। इस सभी अनुपात को हम सेक ए के पदों में हम लिखेंगे। आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए है। तो प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति के यह 6 अनुपात हैं। तो 6 अनुपात को हम प्यारे साथियों सेक ए के हम पदों में लिखेंगे। तो प्यारे साथियों, पहले हम साइन ए को हम सेक ए के पदों में हम लिखेंगे। तो यहां पर हम प्यारे साथियों यहां पर लिखेंगे क्या, साइन ए बराबर, यहां पर समझिए थीटा के जगह पर क्या है, ए है। तो आप लोग यहां पर कंफ्यूज नहीं होइए। यहां पर भी कह रहा है एंगल ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है। तो यहां पर थीटा के जगह पर ए है, यहां पर कुछ भी रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह बात आपको समझना है। तो यहां पर आपको हम पहले फॉर्मूला आपको हम समझा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यही होता है ना। और यहां पर स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह बात आपको समझना है। तो साइन ए को हम सेक ए के पदों में लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। फिर यहां पर लिखेंगे दोस्तों क्या, रूट अंडर 1 माइनस और कॉस स्क्वायर ए है। तो कॉस ए स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर बट्टा पढ़ के हम घटाव बनाएंगे, मतलब भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो यहां पर आप देखिए एक जगह एक के बट्टे में एक हम ले सकते हैं और इस दोनों को हम एलसीएम करेंगे। तो यहां पर बट्टे लिख लेंगे, सेक स्क्वायर ए को हम और एक को हम एलसीएम लेंगे। तो यहां पर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, एक से हम भाग देंगे सेक ए स्क्वायर ए में। तो दोस्तों सेक ए स्क्वायर ही होगा और सेक ए स्क्वायर ए से हम गुना करेंगे एक में। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर ए को हम भाग देंगे सेक स्क्वायर ए में। तो कितना बार, एक बार जाएगा और एक से हम गुना करेंगे एक में। तो यहां पर एक हो जाएगा। और दोस्तों यह रूट है ना, तो यहां पर हम रूट हम लगा देंगे
और इस दोनों को हम अलग अलग रूट में हम लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे साथियों रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे रूट सेक स्क्वायर ए हम लिख लिए। इस दोनों को हम अलग अलग रूट में लिख लिए। अब अगला स्टेप में हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर समझिए, इसका वर्गमूल नहीं होगा, यह रूट से बाहर नहीं होगा, तो यह रूट में ही होगा। आपको हम कॉन्सेप्ट बात आपको हम समझाता हूं, आपको हम अच्छे से आपको हम बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, रूट अंडर, या रूट भी बोलिए या रूट अंडर बोलिए। तो यहां पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे, और रूट में सेक स्क्वायर ए है, तो यहां पर सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा, यह रूट से बाहर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा क्या दोस्तों, सेक ए हो जाएगा। यही आपका आंसर है। प्यारे साथियों, अब हम कॉस ए को हम सेक ए के पदों में हम लिखेंगे। तो यहां पर हम कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टे सेक ए हम लिखेंगे। यही आंसर हो गया। कॉस ए बराबर 1 बट्टे सेक ए हो गया। सेक ए के पदों में हम लिख लिए। तो tan ए को हम देखेंगे प्यारे साथियों, यहां पर देखिए tan ए बराबर हम लिखेंगे दोस्तों क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहां पर तीसरा में हो गया tan ए बराबर रूट अंडर सेक ए स्क्वायर माइनस 1। अगर यहां पर आप कंफ्यूज होते हैं तो यहां पर आपको हम समझा देते हैं। यहां पर समझा रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहां पर जानिए tan स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर स्क्वायर हटेगा दोस्तों, यहां पर स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर कॉन्सेप्ट बात आप समझ गए। तो दोस्तों तीसरा में हो जाएगा tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। यही इसका आंसर है। अब हम कॉट ए को हम देखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों क्या, चौथा नंबर लिख लेते हैं। तो यहां पे हम ब्लैक पेन से हम लिखते हैं, ब्लैक मार्कर से। कॉट ए बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 बट्टे tan ए होता है। यही होता है ना, 1 बट्टे tan ए होता है। तो हम नीचे बना लेते हैं, नीचे 1 का 1 हम लिखेंगे बट्टे, और अभी आपको हम समझाए हैं tan ए को हम लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे। यहां पर थीटा है, ओके समझ गए। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों tan ए को हम लिखेंगे क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, यानी समय समय पर मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो प्यारे साथियों, अब हम कॉसेक ए को हम सेक ए के पदों में हम लिखेंगे। यहां पर सेक ए को हम नहीं लिखेंगे,
क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर सेक ए है, इसे हम नहीं लिखेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। तो कोसेक ए को हम सेक ए के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, 5वां। तो यहाँ पे लिखेंगे COSEC कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, यहां पर जानिए 1/sin ए होता है। 1/, क्या होता है sin ए होता है। तो यहां पर जानिए आपको हम बताएं sin ए को हम आपको बताए हैं निकाल के। तो इसे हम लिखेंगे प्यारे साथियों, क्या लिखेंगे 1 का 1 हम लिख लेंगे, बट sin ए को हम लिखेंगे √1 माइनस cos स्क्वायर ए लिखेंगे। अब 1 को 1 हम रहने देंगे, बट √1 माइनस और cos स्क्वायर ए को हम लिखेंगे दोस्तों क्या 1/sec स्क्वायर ए लिखेंगे। और यहां पर हम बट्टा पढ़ के घटाव बनाएंगे, भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो यहां पर इस दोनों को हम एलसीएम करेंगे। तो यहां पर बट्टे लिखेंगे, तो इस दोनों को आपस में एलसीएम करेंगे। तो यहां पर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 से हम भाग देंगे सेक स्क्वायर ए में। तो दोस्तों यही होगा, सेक स्क्वायर ए ही होगा, यही होगा ना। तो सेक स्क्वायर ए से हम गुना करेंगे 1 में। तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, और सेक स्क्वायर ए से हम भाग देंगे सेक स्क्वायर ए में, तो 1 बार जाएगा। और 1 से हम गुना करेंगे 1 में, तो यहां पर 1 हो जाएगा। और इसे हम रूट में लिखेंगे ना। अब हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों क्या, इस दोनों को अलग अलग हम रूट में लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे रूट सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, यह लिखेंगे दोस्तों। रूट में है ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, यह रूट से बाहर नहीं होगा। तो इसे हम लिखेंगे दोस्तों, यहां पर जगह नहीं है तो यहां पर हम लिख लेते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे, यहां पर सेक स्क्वायर रूट में है, सेक स्क्वायर रूट में है ना, तो यह रूट से बाहर हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए है तो यह रूट से बाहर होगा। तो यहां पर लिखेंगे सेक ए लिखेंगे, यही आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों यहां पर आपको हम त्रिकोणमिति अनुपात को हम, या 6 अनुपात है, तो 6 अनुपात में हम सिर्फ सेक ए को हम नहीं निकाले हैं। क्यों नहीं निकाले हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहां पर त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, तो यहां पर क्या है साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉट ए, और सेक ए को हम नहीं निकाले हैं। क्यों नहीं निकाले हैं? यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, मतलब लिखना है। तो सेक ए को हम नहीं निकाले हैं और कॉसेक ए को हम निकाले हैं। 1 2 3 4 5। तो यहां पर कह रहा था सभी त्रिकोणमिति के अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आपको हम आसानी से हम बता दिए हैं। तो दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।